जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 10 को देखेंगे। साथ ही हमने एडुटेरिया वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 का भी सेट प्रैक्टिस करवा रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, है ना। कथनों पर विचार करना है। तो कथन 1 दिया हुआ है कि मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली में एक जीन के 3 एलील, है ना, ए आई बी और आई होते हैं, जो बहुविकल्पता यानी कि मल्टीपल एलिज्म का एक उदाहरण है। तो यह बात सही है। और रक्त समूह ए बी में एलील आई ए और आई बी दोनों एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, जो सहप्रभाविता यानी कि कॉन्डोमिनेंस का एक उदाहरण है। यह भी बात सही है दोस्तों। यह तो हमारा दोनों ही कथन सही है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 है रोग और कॉलम 2 है हमारा संचरण का मुख्य तरीका। तो सही मिलान करना है तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है कि रोग और उसके संचरण या एक दूसरे में फैलने का क्या है माध्यम हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं कि मलेरिया, है ना। मलेरिया मलेरिया हम लोग किससे फैलता है। हम लोग जानते हैं कि मादा एनोफिलीज मच्छर का काटना, है ना, मलेरिया का कारक बनता है संचरण का। दूसरा है क्षय रोग। तो क्षय रोग वायु द्वारा संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से जो है सो हमें प्रभावित करता है। और हैजा हैजा हम लोगों का दूषित भोजन और जल से जो है सो संचरण करता है एक से दूसरे जगह, है ना। और होता भी हैजा कैसे है, तो दूषित जल और भोजन करने से। और एड्स हम लोग जानते हैं कि यह सुरक्षित यौन संपर्क या रक्त संचरण के माध्यम से यह फैलता है। यथा हमारा ए का 2 और बी का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है कि अवायवीय शोषण, है ना, के संभावित अंतिम उत्पाद कौन से हो सकते हैं। तो इसका उत्पाद हो सकता है लैक्टिक अम्ल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल भी हो सकता है, और लेकिन जल नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। तो यह तो हमारा 1, 2 और 3 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो एक कीस्टोन प्रजाति को पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका अपनी प्रचुरता की तुलना में पारिस्थितिकी तंत्र पर अनुपातहीन रूप में बड़ा प्रभाव पड़ता है कीस्टोन प्रजाति का। अगला प्रश्न है कि विरकाणु यानी कि नेफ्रॉन में बोमन संपुट, है ना, का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका कार्य है कोशिका गुच्छ से उच्च दबाव पर निस्पंदित द्रव को एकत्रित करना, है ना। अगला है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक जो है सो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हम लोग जानते हैं कि यह पुस्तक प्रियंबदा जय कुमार के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों, इस पर हमने योजना से जुड़े एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने एक अलग ही वीडियो में कवर किया है। आप चाहें तो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक के फोल्डर में जाकर के प्लेलिस्ट में आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें उसमें ये भी कवर करवाया गया था दोस्तों कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है। तो उसमें करवाया भी गया था कि असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे, है ना। तो प्रश्न संख्या 8 है हमारा कि भारत सरकार ने डैश को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। तो सारनाथ को जो है सो यूनेस्को का विश्व धरोहर दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इन ए क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 alternatives suggested select the one which best expresses the same sentence in indirect या direct एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट, है ना। तो इसमें से देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। लेट्स गिव ए पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा जया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी। इसका
इनडायरेक्ट स्पीच होगा दोस्तों कि जया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि डिस्क्राइब हाउ यू will tell your parents that Darshana was laughed at by all her classmates in एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में बदलना है इसको। तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑल हर क्लासमेट्स लाफ्ड एट दर्शना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। वीर कुंवर सिंह, अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह का अंतिम युद्ध निम्न में से किस सैन्य अधिकारी के साथ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ली ग्रांट के साथ। ऑप्शन नंबर डी। बिहार के कर्नाटक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो नन्य देव थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि पटना में डेनिश कंपनी के व्यापारिक केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अजात शत्रुओं का लिच्छवी के साथ युद्ध हुआ था, यानी कि पहला कार्य हुआ था यही। दूसरा हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसका दूसरे पे हम लोग चलते हैं, तो यह सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था, है ना। उसके बाद जो है सो सिकंदर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, है ना। उसके बाद जो है सो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, और उसके बाद हम लोगों का जाकर के गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नाहयान को हराया था और उसकी हत्या कर दी थी, है ना। अतः हमारा देखेंगे तो 45132, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला है कि निम्न में से किस जैन साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो भगवती सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी। पुष्यभूति शासक राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो गौड़ शासक शशांक ने किया था राज्यवर्धन का हत्या, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, है ना। प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है कि भारत के प्राचीन मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि यह छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा शेरशाह के साम्राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो असम भी नहीं था, कश्मीर भी नहीं था, और गुजरात भी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों द्वारा किस तारीख को विद्रोह किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 12 जून 1857 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि चित्रजीत राय निम्न में से किस विद्रोह के नेता थे? तो वह चेरो विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किस पादप कोशिका में कोशिका विभाजन यानी कि साइटोकिन्स के दौरान कोशिका प्लेट्स यानी कि सेल प्लेट्स का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोल्जी उपकरण द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षण क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस किस उद्देश्य से किया जाता है? तो परीक्षण क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका उद्देश्य है कि प्रभावी लक्षण रूप प्रारूप दिखाने वाले जीवों के जीन प्रारूप की वह समयुग्मी या विषम युग्मी का पता लगाने के लिए किया जाता है परीक्षण क्रॉस टेस्ट, है ना। अगला है कि घास की पत्तियों के किनारे से सुबह के समय तरल के रूप में जल की हानि यानी कि बिंदु स्राव की घटना का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी घटना का मुख्य कारण मूल दाब है, रूट प्रेशर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण के लिए उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित विधियों को संबंधित धातुओं की अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी के घटते क्रम के अनुसार जो है सो व्यवस्थित करना है ना। तो इसको व्यवस्थित करते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले देखेंगे कार्बन द्वारा ऑक्साइड का अपचयन, जैसे कि जिंक। ऑप्शन ए इसका सही जा रहा है ना। सॉरी दोस्तों, ये हम लोग थोड़ा सा गलत आ गए हैं, है ना।
तो इसमें घटते हुए क्रम को देखेंगे तो इसमें आएगा कि गलित अयस्क का विद्युत अपघटन, जैसे कि पोटेशियम, यह जो है सो प्रथम स्थान पे आएगा। सबसे ज्यादा धातु अभिक्रियाशीलता इसी में है ना। उसके बाद क्या होगा, कार्बन द्वारा ऑक्साइड का अपचयन होगा, जैसे कि जिंक, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। और कार्बन द्वारा ऑक्साइड का अपचयन, यह जो है सो अभिक्रियाशीलता तीसरे नंबर पर आएगा। और प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाना, जैसे कि सोना, यह अभिक्रियाशीलता चौथे स्थान पे आएगा। जानते हैं दोस्तों कि हम लोग सोना बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, अतः हमारा 2143 सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मानक ताप और दाब पर, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? यदि परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 है तो यह 5.6 लीटर में जो है सो आयतन में घेरा जाएगा। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्री ये राज राजन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। तो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब जीता है साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? तो अनावृष्टि इसका विलोम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ, यानी कि कंठ से उच्चारित किया जाता है? तो वह है ग, जो कि कंठ से उच्चारित करते हैं, आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। मृत सागर यानी कि डेड सी कहाँ अवस्थित है? तो यह भूमध्य सागर के दक्षिणी पूर्वी भाग के निकट में अवस्थित है दोस्तों। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है ना के रूपांतरण से निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान बनता है? तो वह नीस बनता है। अगला प्रश्न है कि चीन का शोक निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि हवंगाहो नदी को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और पूर्वी त्रिवेणी नहर तथा पश्चिमी त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी परियोजना से संबंध है? तो वह है गंडक नदी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है चंद्रशेखर सीमा यानी कि चंद्रशेखर लिमिट का जो संबंध है निम्नांकित में से किससे है? तो हम लोग जानते हैं कि यह तारों के जीवन चक्र से है, ऑप्शन नंबर ए। और समताप रेखाओं का जन्मदाता निम्न में से किसे माना जाता है? तो वह है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है समताप रेखाओं का जन्मदाता। अगला है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वह है इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश का जो है सो जिला है। अगला प्रश्न है कि बोरा स्थानीय पवन का प्रवाह किस क्षेत्र में होता है? तो यह यूरोप के क्षेत्र में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो वह गोवा में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, गोवा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि प्रश्न संख्या 41। तो 41 पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रियात्मक समावयवी यानी कि फंक्शनल आइसोमर्स का एक उदाहरण है? तो इसका हम लोग सही उत्तर है कि एथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर जो है सो क्रियात्मक समावयवी का उदाहरण है, यानी कि फंक्शनल आइसोमर का उदाहरण है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी यानी कि डालडा जिसको बोलते हैं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया का नाम पूछा गया है। तो वह अभिक्रिया है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनाइजेशन, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सो 282 है। इस तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा गया है? तो गलत कथन के बारे में देखेंगे तो इसका ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होगा, यह ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 44, तो इसमें से देखेंगे कि एक डायनेमिक माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंगें माइक्रोफोन के डायफ्राम से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करती है। यह पहला चरण हो गया दोस्तों। दूसरा चरण है हमारा कि डायफ्राम से जुड़ी कुंडली भी चुंबकीय क्षेत्र में आगे पीछे गति करती है। यह हमारा दूसरा चरण हो गया दोस्तों, यह हमारा दूसरा चरण हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र में जो कुंडली होता है, कॉइल के हिलने से उसमें एक प्रेरित धारा यानी कि इंक्लूडेड करंट उत्पन्न होता है। यह हमारा तीसरा चरण हो जाएगा। और यह विद्युत संकेत यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे प्रवर्धन के लिए भेजा जाता है। यह हमारा चौथा जो है चरण हो जाएगा दोस्तों। यह था हमारा 2413 इसका सही उत्तर होगा। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। तो प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं कि कथन दिया गया है। तो कथन में है कि अग्रिम सूर्य उदय और विलंबित सूर्यास्त, है ना, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो यह बात सही है। और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर सूर्य का प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाते हुए अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिससे सूर्य क्षैतिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। और कथन कथन ये का व्याख्या भी कथनार कर रहा है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि वह है 12वीं फेल 12th फेल को दिया गया। अगला है प्रश्न संख्या 47 कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों को उनकी रैंकिंग के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है सो आतंकवाद प्रभावित जो है सो है घटते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि जो सबसे ज्यादा है उससे कम उससे कम उससे कम, है ना। तो बुर्किना फासो में जो है सो सबसे ज्यादा है, तो यह पहला हो गया। दूसरा है हमारा पाकिस्तान में है ना, जो सबसे ज्यादा है, तो दूसरा स्थान पे ये आ गया, है ना। और तीसरे स्थान पे हम लोग देखेंगे तो तीसरा स्थान पे हमारा सीरिया है, जहाँ की बहुत आतंकवादी हमला वगैरह होते रहता है। और चौथा स्थान पे हमारा नाइजर है दोस्तों। यह था हमारा 3, 4, 1 और 2 इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 26 जुलाई 2025 को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया है। तो वह है दोस्तों 17 सांसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है 49 को देखेंगे हम लोग। तो वह है दोस्तों कि यदि यह तो गणित का प्रश्न है जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला है दोस्तों कि हुसैना सागर झील किस राज्य में अवस्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि हुसैना सागर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, झील है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु जिसे एएस भारत में कहाँ पाया जाता है। तो वह है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और निम्न की में कौन सुमेलित नहीं है, इसको हम लोग देखना है। तो बर्लिन की जो शहर है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो लंदन जो है सो हमारा देख लेते हैं दोस्तों। तो लंदन तो टेम्स के किनारे बसा हुआ ही है, ठीक है। और रोम जो है सो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन बगदाद जो है सो नील नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। या तो हमारा यही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि बोर्नियो द्वीप का अधिकांश भाग निम्न में से किस देश में पड़ता है। तो वह है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो इस पे हम लोग देखते हैं कि यह जो है सो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित
संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो संविधान के प्रावधानों से प्रभावित होते हैं, नियोजन प्रक्रिया से प्रभावित होता है केंद्र राज्य संबंध, और राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से भी प्रभावित होता है केंद्र राज्य संबंध, और हुक्म चलाने की जो इच्छा प्रबलता से भी जो है सो केंद्र राज्य के संबंध पे प्रभाव प्रभाव पड़ता है दोस्तों। या तो हमारा सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला है कि 86वां संविधान संशोधन है ना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह 2002 ईस्वी में पारित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 60 है ना, प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 60 इस प्रकार से है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनना है दोस्तों, है ना। तो हम लोग प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं कि इसमें से अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है, अनुच्छेद 41 का संबंध काम के करने का अधिकार से है, और हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता जिसे कहते हैं, और अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि और पशुपालन संगठन से। अतः 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियां सदिश है यानी कि वेक्टर है, उस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान जो है सो हमारा सदिश राशि नहीं है, और वेग हमारा सदिश राशि है। सॉरी, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशियां सदिश है, ठीक है। तो द्रव्यमान हमारा सदिश नहीं अदिश है दोस्तों, और वेलोसिटी जो है सो हमारा सदिश है, फोर्स यानी कि बल जो है हमारा सदिश है, संवेग भी सदिश है, यानी कि 1 2 4 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक पत्थर द्वारा 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है, पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, जहां जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो इसका सही उत्तर होगा 80 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति द्वारा 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करता है, लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या है, तो इसका सही उत्तर है अवतल लेंस होगा, जो कि -50 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक डीसी मोटर में विभक्त वलय जो कि दिक् प्रवर्तक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर होगा आर्मेचर में धारा की दिशा को उलटने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 2 ओम 4 ओम के दो प्रतिरोधक को 6 वोल्ट की बैटरी के से जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 5 सेकंड में 4 ओम के प्रतिरोधक द्वारा क्षयित ऊष्मा यानी कि हीट डिसिपेटेड क्या होगी, तो इसका सही उत्तर होगा 20 जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि गोवा के 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि वह है पुष्पति अशोक गजपति राजू, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 के विजेता कौन चुनी गई है, तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है, तो वह है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 69। तो यह तो गणित का प्रश्न है ना, और प्रश्न संख्या हम लोग 71 पे चलते हैं। तो यह है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा सही है, तो यह अधिनियम 2015 का है, यह बात सही है, और इसका संबंध भारत बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण से है, यह भी बात सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों सही होगा। अगला है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक
किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसकी अध्यक्षता देखेंगे दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता, जिसमें से कि लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है ना। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो यह बात हम लोग देखेंगे तो यह बात गलत है ना। राष्ट्रपति में जो है सो निहित होता है। अगला है, अगले पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह बात सही है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, यह भी बात सही है। और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है ना। 6 मंथ के अंदर वह जो है सो अपनी सदस्यता को प्रमाणित करने का अधिकार है उन्हें। या तो हमारा 2, 3, 4 सही है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह है हेनरी वेन। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, ठीक है, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य का उल्लेख निम्नांकित में से कहाँ है? तो यह है 51, ये सी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है सो कब हुआ था? तो यह शुरुआत हुआ था सितंबर 2014 में। भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि 2008 में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में प्रथम योजना अवकाश का काल किन 2 पंचवर्षीय योजना के मध्य रहा था? तो इसका सही उत्तर है तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मध्य रहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सॉरी, गरीबी मापन संबंधित समितियों में किस समिति ने कैलोरी उपभोग को आधार बनाया था? है ना। तो इसका सही उत्तर है अलग समिति ने, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के मांग आधारित कारक शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति के मांग आधारित कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि और शहरीकरण में भी वृद्धि, सभी कारक हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। किसी ध्वनि गुणता या तारात्व जिसे कि क्वालिटी या टिम्बर कहते हैं, जो हम समान प्रबलता और तारात्व के 2 ध्वनियों में अंतर करने में मदद करती है, किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो यह ध्वनि तरंग के तरंग आकृति पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जैव उपचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पर विचार करना है। तो यह पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाने या निष्क्रिय करने के लिए सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक का उपयोग करने वाली एक प्रक्रिया है जैव उपचार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि वर्मी कंपोस्टिंग, है ना, की प्रक्रिया में केचुओं यानी कि अर्थवर्म जिसको बोलते हैं दोस्तों, केचुओं की प्राथमिक भूमिका क्या है? वे जैविक कचरे को खाते हैं और उसे पोषक तत्वों से भरपूर वर्मी कास्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो कि एक उत्कृष्ट खाद बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल जो कि बीटी कपास है, बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं, को किस विशिष्ट लाभ के लिए विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है यह एक आंतरिक कीटनाशक यानी कि इंडोटॉक्सिन का उत्पादन करती है, जो एक बालवर्म जैसे कीटों से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों,
उसको हिंदी में बोलते हैं कुक्कुट पालन के संदर्भ में ब्रॉयलर, है ना, और लेयर्स के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ब्रॉयलर जो है मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, जबकि लेयर्स जो है सो दोस्तों अंडे देने के लिए पाले जाते हैं। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण चीन में क्षेत्र में आए तूफान जो कि बिभा नाम था का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह थाईलैंड के द्वारा किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? तो वह है पटना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 नंबर को देखते हैं हम लोग। तो है कि 15 जुलाई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान को, ऑप्शन नंबर ए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार 3 घंटे 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? तो हम लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है दोस्तों, एस टी, है ना। स्पीड को भी हम लोग इसमें लिखेंगे और इसको हम लोग घंटा में बदल करके हम लोग इसमें गुना करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 156 किलोमीटर, है ना। अगला प्रश्न है कि ये तो गणित का प्रश्न है। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया था? तो वह है 2015 ईस्वी में हुई गणना को। अगला है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको कि एनएनपी बोलते हैं, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निम्नांकित में से किस गणना से ज्ञात होती है? तो इसका सही उत्तर है कि सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीएनपी में से पूंजी में हुए घिसावट यानी कि मूल्य ह्रास को घटाने पर हमारा एनएनपी प्राप्त होता है। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में 12 जुलाई 1982 को किया गया था। अगला है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है ना। तो इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है ना। तो इस तरह से हम लोग को सम्मिलित करना है। तो इल्बर्ट बिल का संबंध लॉर्ड रिपन से है। द्वितीय अफगान युद्ध देखेंगे तो यह लॉर्ड लिटन से संबंध है। धार्मिक योग्यता, यह अधिनियम जो है सो लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्मारक अधिनियम जो कि कर्जन के द्वारा लाया गया था 1902 ईस्वी में संभवतः दोस्तों। यह हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पंचायत सदस्य की योग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो यह एक ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, ये वही संस्था जो है पंचायत सदस्य की योग्यता की का प्रश्न निर्धारित करेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो वह है एसिएगो डांगो जो कि नवयुवक, यह जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 97 और 97 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वह आजकल पूछा जा रहा है। तो चोरा चोरी कांड जो कि 1925 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ना कि 1920 ईस्वी में, यही सुमेलित नहीं है। दिल्ली दरबार का आयोजन भारत का वायसराय उस समय कौन था जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था? तो वह है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो वह थी श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है ना। इसमें से दिया हुआ दस्त ए लूट जो सो ईरान से संबंधित है। नुबियन जो सो मरुस्थल हम लोग जानते हैं कि इसका संबंध देख लेते हैं एक बार दोस्तों। दस्त ए लूट का संबंध ईरान से है। 1 मिनट। दस्त ए लूट का संबंध ईरान से है। और नुबियन मरुस्थल के बारे में देखेंगे तो यह जो है सो सूडान में अवस्थित है। मोजावे मरुस्थल यह देखेंगे दोस्तों तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। और रब अल खाली मरुस्थल जो कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, यह सऊदी अरब में होगा। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। सी इसका सही उत्तर है। वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आप सफलता की हर ऊंचाइयों को छुएं जो आप कामना कर रहे हैं। धन्यवाद।